हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपका नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, शायद यूट्यूब पे नहीं दिख रहे होंगे, पर कोई बड़े बहुत से लोगों ने पर्सनली मेरे को कमेंट करके बताया, मेरे व्हाट्सएप या फिर मेरे मेरे को जो मिले लोग, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे पहचान वाले हैं उन्होंने बताया कि मैं अच्छा सिखा रही हूँ और वह समझ में भी आ रहा है, बच्चे उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये कमेंट्स और लाइक्स शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और अभी हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने अ से उ तक के सारे लेटर्स सीखे हैं, बराबर। तो अभी हम वही सारे लेटर्स फिर से एक बार दोहराएंगे कि कैसे लिखने हैं, और उसके बाद कुछ हम सेंटेंस सीखने वाले हैं और कुछ एक मजेदार गेम भी मैं लाई हूँ, तो वो भी हम आज उसमें लेने वाले हैं इसी सेशन में। और कुछ जानकारी भी देने वाली हूँ मैं किसी बात की। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी ये स्लेट आपको खाली दिख रही है ना, उस पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पर अभी हम इस पे लिखेंगे अ से उ तक के लेटर, सारे अक्षर बनाएंगे जिससे जैसे हमने पहले से लिखे थे। तो फिर से हम एक बार इसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले हमने अ कैसे बनाया था, 3 नंबर निकालने का, राइट। उसके बाद स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन हो गया, फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन, तो ये बन गया ओ। क्या बना, ओ, है कि नहीं। 3 नंबर निकाला मैंने, राइट। उसके बाद स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लिपिंग लाइन। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ट्रेसिंग किया है। तो आप भी अपने बच्चों से ये ट्रेसिंग करवा सकते हो। उससे ये फायदा होगा कि बच्चे अच्छी तरह से उसको कैसे लिखना है ये जान पाएंगे, और मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, उसी तरह से उनको लिखना सिखाइए, तो वो आसानी से लिखना आ जाएगा। तो अभी मैं अ हो गया, अ से अचार, अनार हम सब जानते हैं, अनाज, अन्न, मराठीत अन्न, त्याच्यानंतर अननस, त्याच्यानंतर अनोळखी, असे खूप शब्द आहेत मराठीत पण। तर आता आपण अ वरनं जाऊया आ वर। आ कसा बनवायचा बघा, आ कैसे बनाने का है देखो। पहले वैसे ही 3 नंबर निकालने का, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, तो क्या बन गया, आ, है ना। अ झाला, आता आ नंतर कुठलं लेटर येतं, राइट, ई। आता ई कसा बनवायचा, ई कैसे बनाने का है देख लो। शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद सी निकालने का, यस। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 निकालने का, तो क्या हो गया, और ऊपर स्लिपिंग लाइन दे दी, तो क्या हो गया, ई। कैसे किया मैंने, एक सिंपल स्टैंडिंग लाइन छोटी, उसके बाद सी निकाला और अपना मराठी या हिंदी वाला 2 निकाला, तो हो गया ई। अभी ये ई इमारत का हो गया, तो अभी हम ई इडलिंबू वाला कैसे लिखना है वो देख लेंगे। तो स्टैंडिंग लाइन फिर से कर्व सी वाला, फिर नंबर 2, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, फिर ऊपर उल्टा कर्व, है ना। तो हो गया ई। कैसे किया, स्टैंडिंग लाइन, फिर सी निकाला, फिर नंबर 2 किया, फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन दी और ऊपर उल्टा कर्व किया, है ना। तो हो गया ई। फिर अभी ऊ कैसे निकालने का है देख लो फिर से। नंबर 3 निकाला, राइट, नंबर 3 निकाला, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, तो हो गया ऊ। ये उखड़ वाला हुआ, उष्मा वाला ऊ हुआ, तो उदास वाला ऊ हुआ। फिर अभी जाएंगे दूसरे ऊपर, तो
दूसरा ऊ कैसे निकालने का है, 3 नंबर निकालने का, फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन और यहाँ पे देने का उल्टा कर्व, पर देने का आधा ही, पूरा करने का नहीं है। जैसे किया 3 नंबर निकाला, फिर स्लिपिंग लाइन दी ऊपर और यहाँ पे दिया बीच में से 3 नंबर के बीच में से दिया कर्व, है ना। तो हो गया ऊ से क्या आता है, ऊवर नहीं है तो ऊस, ऊ से आता है, क्या आता है अभी आप बताने का, हर बार मैं ही थोड़ी बताऊंगी, आपको भी कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, है ना। तो चलो अभी आप भी काम पे लग जाओ और थोड़ी मेहनत करो। ये अ से उ तक आप फिर से प्रैक्टिस करो घर पे, है ना। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आगे चलते हैं और आगे हम कुछ नए वाक्य देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, जिसमें अ से उ तक के सेंटेंस शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, नए शब्द सीखने को मिलेंगे उससे। तो अभी हम आगे चल के वो सेंटेंस देखने वाले हैं। तो पहले हम हिंदी सेंटेंस देखने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस है, दिए हमारे जीवन में उजाला लाते हैं। ऊ से उजाला, देखो ऊ वाला एक शब्द आ गया ना, ऊ से उजाला, ये है ऊ से उजाला। फिर अभी इसका अर्थ क्या हुआ मराठी में आप जानो। दिये, दिये म्हणजे काय, दिवा, दिवा म्हणजे काय, जो आपण देवा पुढे लावतो, निरांजन, समई, कुठल्याही प्रकारचा दिवा असेल तो दिवा। दिवा हमारे म्हणजे आपल्या, दिवा आपल्या जीवनात, आयुष्यात, जीवन मतलब आयुष्य, मराठीत त्याला आयुष्य म्हणतात किंवा जीवन पण म्हणतात। दिवे आपल्या आयुष्यात, दिवा आपल्या आयुष्यात काय करतो, उजाला लाते है। उजाला म्हणजे काय, अंधकार दूर करतो, अंधकार दूर करतो म्हणजे काय करतो, उजाला आणतो, उजेड, उजाला म्हणजे काय, उजेड आणतो, काळोख दूर करतो आणि उजेड आणतो। आपण दिव्याकडे बघितलं तरी आपल्याला प्रसन्न वाटतं, हो की नाही का, कारण तो आपल्याला लाईट गेले की आपण मेणबत्ती लावतो किंवा देवाजवळ दिवा लावतो, का लावतो, कारण त्याने आपल्याला प्रसन्न वाटतं, अंधार दूर होतो। तो दिये हमारे जीवन में उजाला लाते हैं म्हणजे काय, दिवा आपल्या आयुष्यात किंवा जीवनात उजेड आणतो। सेकंड सेंटेंस है, उस दिन उष्मा बहुत था। उस दिन, उस परत उ वाला उसाचा उस मधला उस दिन, उस दिन, उस म्हणजे त्या, दिन म्हणजे दिवशी, त्या दिवशी उष्मा, उष्मा म्हणजे काय, गर्मी, उस दिन गर्मी बहुत थी, असंच आहे ते वाक्य, उस दिन उष्मा बहुत था। त्या दिवशी उष्णता, उष्मा म्हणजे उष्णता खूप होती, बहुत म्हणजे खूप, खूप होती। त्याच्यानंतर काय आहे पुढचं वाक्य, तिसरं, थर्ड सेंटेंस क्या है देखो, खाने में इमली डालने से खटास आती है। अभी हम कौन सा भी खाना बनाए तो उसमें कभी कभी खटास की जरूरत होती है, तो वो खटास किस चीज से आती है, तो ई से इमली से आती है वो। तो खाने में इमली डालने से खटास आती है, तो ई से इमली। अभी खाने में म्हणजे काय, खाना म्हणजे काय, जेवण, जेवणात इमली म्हणजे काय, चिंच, जेवणात चिंच डालणे म्हणजे काय, टाकण्याने, चिंच टाकण्याने खटास आती है, आंबटपणा, खटास म्हणजे काय, आंबट, खटास म्हणजे आंबटपणा। जेवणात चिंच टाकल्याने आंबटपणा येतो, आती है म्हणजे काय, येतो। उदास, आता चौथा सेंटेंस क्या है देखो, उदास होने पर अगर कुछ, उदास होने पर अगर कुछ मनचाहा हो जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है। क्या है सेंटेंस, उदास होने पर अगर
कुछ मनचाहा हो जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो अभी ये सेंटेंस में 3 शब्द आए हैं। एक ऊ से उदास आया है, अ से अगर आया है और अ से अच्छा आया है। तो ये हमने जो आज तक अक्षर देखे हैं उनमें से ये शब्द आए। उदास होने पर मतलब मैं दुखी हूं, मी उदास आहे। अगर कुछ मन चाहा, जर अगर म्हणजे काय, जर जर काही मनासारखं, मनचाहा म्हणजे मनासारखं झालं तर सगळं काही, सब कुछ म्हणजे काय, सगळं काही अच्छा चांगलं लगता है म्हणजे वाटू लागतं। उदास होने पर अगर कुछ मनचाहा हो जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है। म्हणजे काय, जेव्हा मी दुःखी असतो, उदास असतो, तेव्हा जर माझ्या मनासारखं काहीतरी घडलं तर मला माझं दुःख निघून जातं आणि मला सगळं काही चांगलं वाटायला लगता। ये थे कुछ हिंदी के सेंटेंस जिसको मैंने मराठी में कन्वर्ट करके आपको बताया है, ट्रांसलेट करके। तो अभी हम जाएंगे कुछ मराठी सेंटेंस पे। तर आता आपण मराठी सेंटेंस काही बघूया। तर पहिलं सेंटेन्स आहे, उद्या आपण बाहेर जातोय। उद्याचा, उद्या आपण बाहेर जातोय। उद्या म्हणजे टुमॉरो। कल, कल आपण म्हणजे हम, कल हम। बाहेर म्हणजे बाहर, जातोय म्हणजे जाएंगे। उद्या आपण बाहेर जाऊया, कल हम बाहर जाएंगे, असं त्याचं सेंटेन्स होतं। त्याच्यानंतर दुसरं वाक्य आहे, उद्यानात, परत उद्याचा, उद्यानात छान, उद्यानाचा, उद्यानात छान फुले बहरली होती। उद्यानात म्हणजे काय, बागेत, गार्डन मध्ये, आपण म्हणतो ना गार्डन, बगीचा, बाग। बगीचे में छान म्हणजे सुंदर, फुले म्हणजे फ्लावर्स, फूल, जिसको हिंदी में फूल बोलते हैं। उद्यानात छान फुले बहरली होती म्हणजे काय, बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले थे। बहरली म्हणजे काय, खिले थे, बहरली म्हणजे खिले, बहरली होती। त्याच्यानंतर थर्ड सेंटेन्स आहे, आज माझ्या डब्यात उसळ होती। आज म्हणजे टुडे, आज के दिन, आज के दिन माझ्या, मेरे, डब्यात डिब्बे में, आज के दिन मेरे डिब्बे में उसळ होती। उसळ म्हणजे स्प्राउट्स, ज्याला इंग्लिशमध्ये स्प्राउट्स म्हणतो, हिंदीमध्ये त्याला काय म्हणतात हे आता तुम्ही मला शोधून सांगा बरं। तर आजचं वाक्य आहे, आज माझ्या डब्यात उसळ होती। आज मेरे डिब्बे में, आता तुम्ही सांगा काय होतं ते। आज मेरे डिब्बे में डैश डैश था, क्या था ये आपको ढूंढ के लाना है। तो अब हम आगे चलते हैं। माझ्याकडे माझ्या आजीने दिलेली उबदार मऊ गोधडी आहे। माझ्याकडे, मेरे पास, माझ्या, मेरी, माझ्याकडे माझ्या आजीने, मेरे पास मेरी दादी ने या फिर नानी ने दिलेली, दी हुई, उबदार, गर्मी वाली, एकदम सी जिसमें ऊब है, उबदार। मऊ, सॉफ्ट, जिसको कहते हैं सॉफ्ट मऊ। गोधडी आहे, गोधडी म्हणजे पांघरून आलं परत। माझ्याकडे, मेरे पास, मेरी नानी ने या फिर दादी ने दी हुई, जिसमें ऊब है, ऐसी उबदार गोधड़ी, या फिर हम इसको कह सकते हैं
पांघरूण म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला, ब्लैंकेट इंग्लिश में म्हणू शकतो, है। अभी हम आगे चलेंगे तो ये कुछ मराठी और हिंदी दोनों सेंटेंस थे जिसको हमने ट्रांसलेट किया है। तो आप भी ऐसे कुछ सेंटेंस बनाइए नए नए शब्द लेके, और मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में वो भी डालिए कि आपने कौन से नए शब्द सीखे हैं, क्या सीखा है। और अभी हम आगे चलेंगे। आज मैंने आपके लिए एक खेल लाई हूँ, पर वो मैं लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले आज हम कुछ नया देखने वाले हैं, तो हम आगे चल। अभी हम आगे देखते हैं। आपको कुछ नजर आ रहा है? हाँ, क्या है ये? क्या है? मैंने बताया था मैं आपको आज एक किसी बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, कुछ जानकारी बताने वाली हूँ। तो ये जो आपको सामने चित्र दिख रहा है ना, उसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। पर ये जानकारी अभी हम मराठी में देखना स्टार्ट करते हैं। हिंदी में भी कुछ कुछ बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? काय आहे? दिवा। उद्या माहितीये का तुम्हाला काय आहे? उद्या दीप अमावास्या आहे। तर दीप अमावास्या म्हणजे काय? दिव्यांची अमावास्या। तर दिव्यांच्या अमावास्येला घरी आपण काय करतो माहितीये का मुलांनो तुम्हाला? नाही माहिती? आपण आपल्या दिव्याचे आभार मानतो, आपण आपल्या दिव्याचं पूजन करतो, त्याची पूजा करतो। हम लोग क्या करते हैं? दिये की पूजा करते हैं। मग आपण त्याच्यात काय काय करतो माहितीये तुम्हाला? सकाळी तुम्ही आईला बघितलं असेल करताना, किंवा आजीला तुमच्या बघितलंच असेल। काय करतात? सकाळी उठल्यावर त्या पहिले सगळे दिवे छान साफ करून ठेवतात, स्वच्छ करून ठेवतात, छान घासून पुसून स्वच्छ करतात। त्याच्यानंतर त्या काय करतात? त्या छान त्याच्या तुपाच्या तेलाच्या छान वाती करून ठेवतात आणि तयारी करून ठेवतात, अक्षता करतात, त्याच्यानंतर उदबत्ती, कापूर, धूप, त्याच्यानंतर फुलं, हार, छोटा गजरा वगैरे असं सगळी तयारी करून ठेवतात। त्याच्यानंतर तुम्हाला माहितीये का, काही काही घरांमध्ये तर कणकेचे दिवे करतात। म्हणजे काय? कणिक आणि गुळापासून किंवा साध्या कणकेपासून त्याच्यात थोडंसं हळद, मीठ असं टाकून छान कणकेचे छोटे छोटे हातांनी दिवे तयार करतात। त्याच्यामध्ये वाती घालतात तुपाच्या, आणि त्या पूजनाच्या वेळी ते दिवे वापरतात। आणि काय करतात माहितीये का? आपण जे सकाळी घासून पुसून छान दिवे ठेवले होते ना, समई, निरांजन, छोटे दिवे, जे काही असेल घरात दिव्यांचं, ते सगळे दिवे देवघराच्या इथे सजवले जातात। छान खाली एक वस्त्र घातलं जातं, त्याच्यावर ते दिवे ठेवले जातात। त्या दिव्यांवरती, दिव्यांच्या खाली काय ठेवतात माहितीये का? अक्षता ठेवतात। त्या कशासाठी माहितीये का? की दिव्यांनी खालचं कापड गरम होऊ नये आणि जळू नये म्हणून, आणि दिव्यांनाही असंच बसू नये म्हणून त्याच्या खाली अक्षता ठेवतात। मग आपण दिव्यांना छान फुलांनी सजवतो, त्याच्यामध्ये तूप, छान सुगंधी तूप, हल्ली सुगंधी वाती पण येतात, त्या सुद्धा घातल्या जातात। त्याच्यानंतर आपण जे कणकेचे दिवे बनवलेले ना, त्या कणकेचे दिवे त्याच्यामध्ये वाती घालून तयार केले जातात। त्यानंतर छान लाह्यांचा किंवा दूध साखरेचा पंचामृताचा नैवेद्य ठेवला जातो। त्याचबरोबर आपण काय करतो माहितीये का तुम्हाला? त्या कणकेचे दिवे आपण सगळेच दिवे लावतो। आपण निरांजन जी आपण वाती भरलेल्या समया, त्याच्यानंतर लामण दिवे, सगळ्यामध्ये वाती घालून त्या पेटवतो, आणि त्याच्याबरोबरच आपण कणकेचे दिवेही लावतो। आणि त्या दिव्यांनी, कणकेच्या दिव्यांनी आपण त्या सगळ्या समई निरांजनांना ओवाळतो, त्यांची प्रार्थना करतो आणि त्यांना काय सांगतो। आणि त्याचबरोबर आपण हळदी कुंकू, फुलं, अक्षता असंही सगळ्या दिव्यांवरती वाहतो, आणि त्यांना आपण काय सांगतो माहितीये का? की देवा, जगातला सगळा अंधकार दूर होऊ दे, अंधार दूर होऊ दे, आणि आपल्या आयुष्यामध्ये
सगळं काही चांगलं होऊ दे. कुठलीही दुःख असतील तर ती नष्ट होऊ देत. सगळीकडे मंगलमय, तुझ्यासारखंच मंगलमय वातावरण होऊ दे. तुझ्याकडे बघितल्यावर ज्ञानाची ज्योत पेटू दे आणि तुझ्याकडे बघितल्यावर सगळ्यांना एकदम सुखकर आणि मंगलमय वाटू दे. सगळ्यांना असं वाटू दे की सगळं काही चांगलं आहे, अशी आपण देवाजवळ प्रार्थना करतो. आणि तुम्हाला माहिती का, ते कणकेचे जे दिवे बनवलेले असतात ना, ते शांत झाल्यावर, शांत म्हणजे काय, एकदम शांत म्हणजे ते विझतात, पण आपण विझतो असं म्हणत नाही, म्हणून त्याला शांत झाल्यावर. शांत झाल्यावर आपण काही ठिकाणी ते दिवे नंतर पानामध्ये नैवेद्य म्हणून घेऊन खाल्ले देखील जातात. अशा पद्धतीने दिव्यांची अमावस्या साजरी केली जाते. तुम्हाला समजलं ना? आणि ही माहिती कशी वाटली मला नक्की कळवा. आता आपण पुढे बघूया. मी तुमच्यासाठी एक गमतीदार खेळ आणलेला आहे. तर तो खेळ काय आहे हे आता तुम्हाला समोर काही शब्द दिसतायत, हो की नाही? आता हा खेळ तर खूपच सगळ्यांना आवडतो, माहितीये का तुम्हाला? काय खेळ है? जोड़ियां जुड़वा, मैच द फॉलोइंग. मैंने कुछ ऐसे शब्द लाए हैं जिसको आप हिंदी और मराठी दोनों में है वो, और आप उसको मैच कर सकते हैं. तो इसका आंसर भी मैं आगे दूंगी. तो जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये उस मैच द फॉलोइंग का आंसर है. तो मैंने क्या क्या शब्द लाए थे हम लोग एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है अजनबी, खड़ा, आसान, जवाब, अंदर, उम्मीद. और राइट साइड में है उभा, अनोळखी, उत्तर, सोपं, अपेक्षा, आशा, आत. तो अभी इसमें हम देखेंगे कि अजनबी का आंसर क्या होता है. अजनबीला मराठीमध्ये कुठे मॅच होईल हे? तर अजनबी अनोळखी, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला अनोळखी. आता ये मैंने एरो से मैच किया है. देखो रेड एरो गया कहा है? अनोळखीवर. तर ते अजनबी अनोळखी. त्याच्यानंतर खडा, खडा मतलब उभा, मराठीत काय म्हणतात त्याला? उभा. तो ये एरो गया इधर से इधर, तो ये हो गया मैच इसको. फिर आता है आसान. आसान को क्या कहते हैं मराठी में? सोपं. तो ये एरो गया इधर से इधर, सोपं. अभी नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है जवाब. जवाब का क्या आता है मराठी में? उत्तर. जवाब, उत्तर. जो हम कहते हैं सवाल, मेरे सवाल का जवाब दो, तो उसको क्या कहते हैं? माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे. उसके बाद क्या आता है? अंदर म्हणजे काय? आत. तो ये एरो गया इधर से इधर, अंदर, आत. फिर यहाँ पे आया क्या आया? उम्मीद. उम्मीद, अपेक्षा, आशा. आशा पण म्हणतो किंवा अपेक्षा पण म्हणतो. हम कहते हैं ना, मेरे से उम्मीद मत रखना, या फिर मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, या फिर मैंने तुमसे ये उम्मीद की थी, तो उसे कहते हैं अपेक्षा किंवा आशा. अभी लास्ट हो गया उम्मीद, तो ये एरो गया इधर से इधर. तो ऐसे भी आप मैच द पेयर्स बना सकते हो और आप भी ऐसे नए नए शब्द लेके उससे मैच कर सकते हो और आप भी ये खेल खेल सकते हो. तो आप भी ये करके देखो. तो इससे क्या होगा? खेल खेल में आपका पाठ भी पूरा हो जाएगा और आपको नए शब्द भी सीखने को मिलेंगे. तो प्लीज ये आज की नई इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको और ये खेल भी कैसा लगा, तो आप प्लीज ये बताइए और प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय. सी यू टुमारो.